हेलो एवरीवन, दिस इज देवेंद्र शर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल DRMTD। दोस्तों आज है हमारे क्वेश्चन नंबर 11। देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की क्या डिमांड है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है ना। एक एपी है जिसकी कुछ टर्म्स का सम करने पर, अब दोस्तों कुछ भी टर्म्स हो सकती है, 2 टर्म का सम या 3 टर्म का सम, 4 टर्म का सम, 5 टर्म का सम। यहां लिखा हुआ है सम ऑफ एन टर्म का सम कितना है दोस्तों, 4n माइनस एन स्क्वायर। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। हमारे सबसे पहली डिमांड क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगी, आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है दैट इज S1, जो S1 होगा। अब दोस्तों इस लाइन का मतलब हम समझते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है व्हाट इज द S1, ठीक है ना। इस चीज का मतलब हम सबसे पहले समझते हैं। मैं आपके सामने एक एपी लिखता हूं 2 4 6 8 10, ठीक है दोस्तों। आपके सामने मैंने एक एपी लिखी है जिसके अंदर दोस्तों मैंने 5 टर्म्स लिखी है, ठीक है। मैं आपको कहता हूं दोस्तों इन 2 टर्म्स का सम कितना होगा, तो दोस्तों 2 टर्म का सम आप बता दोगे 6 होगा, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपसे पूछता हूं 3 टर्म का सम कितना होगा, तो दोस्तों आप बता दोगे 3 टर्म का सम 12 होगा, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं कहता हूं इसकी 1 टर्म का सम क्या होगा, एक टर्म का सम कितना होगा, तो जो आपकी फर्स्ट टर्म है वही आपकी 1 टर्म का सम होगा दोस्तों। अगर कभी भी एक एपी की फर्स्ट टर्म का सम पूछे तो दोस्तों जो आपकी फर्स्ट टर्म है वही उसका आंसर होगा। 2 टर्म का सम समझ में आता है, 3 टर्म का सम समझ में आता है। अब मैं कहता हूं दोस्तों एक टर्म का सम कीजिए। अब दोस्तों जो फर्स्ट टर्म है वही तो एक टर्म का सम होगा। इसका मतलब यह हुआ, अगर आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो इसका मतलब जो S1 है वही आपकी फर्स्ट टर्म है। उसके आगे क्या है दोस्तों, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, 2 टर्म का सम बताना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, आपको सेकेंड टर्म भी बतानी है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, आपको थर्ड टर्म भी बतानी है, आपको 10th टर्म भी बतानी है और आपको दोस्तों nth टर्म भी बतानी है। तो दोस्तों फिर इसको क्वेश्चन क्यों बोला जा रहा है, इसको भी तो जिल्ला ही घोषित कर देना चाहिए। करते हैं सॉल्व। देखो तो दोस्तों सबसे पहले हम एक एपी लेट कर लेते हैं, A1 A2 A3 एंड सो ऑन A10 एंड सो ऑन AN, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा कोई मेंशन नहीं किया हुआ है कि इस एपी की कोई लास्ट टर्म ये है, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, कुछ टर्म का सम करने पर 4n माइनस एन स्क्वायर आता है। यानी दोस्तों आपको Sn की वैल्यू दे रखी है। Sn की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4n माइनस एन स्क्वायर, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले हम n की वैल्यू क्या लेट करते हैं, 1 लेट करते हैं। मैं n की जगह पर क्या पुट करूंगा दोस्तों, 1 पुट करूंगा। चलो पुट करते हैं दोस्तों s, और n की जगह मैंने पुट कर दिया 1। इसका मतलब ये क्या बना, S1 बना। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड हो रहा है, 1 टर्म का सम फाइंड हो रहा है। 1 टर्म का सम फाइंड कर रहा हूं, या फिर मैं उसको फर्स्ट टर्म भी तो कह सकता हूं। अच्छा ठीक है, मैं n की जगह 1 लिख देता हूं, 1 माइनस एन स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। सॉरी, n की जगह तो हमें 1 पुट करना है। 4 1 जा 4, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 4 माइनस 1 3, ठीक है ना दोस्तों। तो मुझे S1 कितना ऑब्टेंड हुआ, 3 ऑब्टेंड हुआ। S1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, 1 टर्म का सम, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म ही हो गई। अच्छा ठीक है, मेरे पास फर्स्ट टर्म A1 आ गया दोस्तों 3, ठीक है ना। अब मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, 2 टर्म का सम फाइंड करना है। तो मैं अब दोस्तों n की जगह कितना लेट करूंगा, n की जगह मैं 2 लेट करूंगा। तो देखो दोस्तों n की जगह यहां पर मुझे लिखना है 2, तो हो गया S2 यानी सम ऑफ 2 टर्म्स, 2 टर्म का सम। अच्छा ठीक है, अब 2 टर्म का सम देखो, 4n यानी n की जगह पर 2 माइनस 2 स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। यानी 2 टर्म का सम कितना ऑब्टेंड हुआ दोस्तों, 4 ऑब्टेंड हुआ, ठीक है ना। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए, 2 टर्म का सम करने पर 4 आता है, यानी मुझे ऑब्टेंड हुआ A1 और A2, 2 टर्म का सम करने पर कितना मिला, 4 मिला। फर्स्ट टर्म कितनी है दोस्तों, फर्स्ट टर्म मुझे ऑब्टेंड हुई थी 3, ये रही फर्स्ट टर्म, प्लस A2 मेरे पास नहीं है,
इक्वल्स टू 4, देन a2 इक्वल्स टू 4 उधर जाएगा -3 और a2 की वैल्यू आ गई 1। यानी दोस्तों मेरे पास सेकंड टर्म भी आ गई। फर्स्ट टर्म तो मैंने ऑब्टेंड कर ली थी 3 और सेकंड टर्म भी आ गई दोस्तों। कितनी आ गई सेकंड टर्म? 1। और इन दोनों टर्म का सम मैंने ऑब्टेंड किया था 4 ऑब्टेंड किया था। ठीक है दोस्तों, अब देखो सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म। अब मुझे दोस्तों थर्ड टर्म भी फाइंड करनी है। अच्छा दोस्तों, थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए एक बात बताइए, मेरे पास a1 है, मेरे पास a2 भी है। मैं सबसे पहले कॉमन डिफरेंस तो निकाल ही सकता हूं इस AP में कितने का कॉमन डिफरेंस चल रहा है। तो दोस्तों मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेता हूं, a2 माइनस a1। a2 कितना है दोस्तों? 1 है। a1 कितना है दोस्तों? 3 है। यानी 1 माइनस 3 ऑब्टेंड होगा -2। ठीक है, अब मुझे थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए कह रहा है, यानी मुझे a3 फाइंड करना है। अब दोस्तों a3 फाइंड करना बहुत इजी है ना। अगर आपको आगे वाली टर्म फाइंड करनी है तो पीछे वाली टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो। अगर मैं a2 के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा, a2 के अंदर कॉमन डिफरेंस ऐड करूंगा तो मुझे a3 मिल जाएगी। आगे जाने के लिए कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं। a2 कितना है दोस्तों? 1 है। उसमें मुझे ऐड करना है कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस है आपके -2, ब्रैकेट में डालना पड़ेगा। तो 1 प्लस माइनस -1 -2 -1। तो इस तरीके से दोस्तों मुझे a3 भी कितनी मिल गई दोस्तों? -1 मिल गई। अब दोस्तों मुझे a10 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है दोस्तों? a10 फाइंड करना है। उसके लिए देखो, वैसे तो दोस्तों 10th टर्म फाइंड करनी है तो मैं सीधी इसकी जर्नल फॉर्म लिख सकता हूं a + 9d। क्या लिख सकता हूं? इसकी जर्नल फॉर्म a + 9d होती है। लेकिन दोस्तों हम डिटेल में हम फॉर्मूले से फाइंड करते हैं। फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a + n-1 इंटू d। अब दोस्तों आपको क्या फाइंड करनी है? 10th टर्म फाइंड करनी है। यानी AP के अंदर इस, अगर मुझे 10th टर्म फाइंड करनी है तो दोस्तों इस AP के अंदर अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई? 10 हुई कि नहीं हुई? टोटल 10 टर्म्स के ऊपर बात चल रही है। तो दोस्तों अब मैं n की जगह कितना लिखूंगा? 10 लिखूंगा, क्योंकि 10th टर्म ही फाइंड करनी है। a कितना है दोस्तों? फर्स्ट टर्म कितनी है आपके पास? फर्स्ट टर्म है आपके पास 3 प्लस n-1, 10 -1। कॉमन डिफरेंस कितना है दोस्तों? d की वैल्यू है आपके कितनी? -2 है। ये लो, d की वैल्यू मैंने -2 लिख दी। 3 प्लस 10 -1, 9 इंटू -2, 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा -2 से तो माइनस ही आएगा, और 9 2 जा 18, 3 - 18 आंसर आएगा -15। यानी दोस्तों हमें 10th टर्म कितनी ऑब्टेंड होती है? 10th टर्म हमें ऑब्टेंड होती है -15 ऑब्टेंड होती है। अगर मैं इससे जर्नल फॉर्म से भी निकालता तो भी दोस्तों मुझे -15 ही ऑब्टेंड होती। अब दोस्तों मुझे nth टर्म फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? nth टर्म फाइंड करनी है, तो भी फॉर्मूला तो यही अप्लाई करेंगे, an इक्वल्स टू a + n-1 मल्टीप्लाई d। अब दोस्तों nth टर्म फाइंड करनी है। पर्टिकुलर कोई पूछा तो नहीं गया कि कौन सी टर्म है, तो n की जगह आप n ही रहने दो। a फर्स्ट टर्म आपके पास है 3 प्लस n एज इट इज -1, और d की वैल्यू है दोस्तों -2। 3 ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, साइन को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बस ब्रैकेट को -2 से मल्टीप्लाई कर दो। -2n से मल्टीप्लाई होगा -2n, -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा दोस्तों +2। 3 प्लस का है, 2 प्लस का है, 5 - 2n। कुल मिला के दोस्तों n कितना आ गया? nth टर्म कितनी आ गई? 5 - 2n। इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। आप इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे।